तबारक व तआला ने हम इंसानों को जो अल्लाह ने हमें अमानतें सपुर्द की हैं उन अमानतों की हिफाजत का हुक्म दिया है। अमानत हम आम तौर पर उसको समझते हैं जिसको माल दिया गया हो और ये कह दिया गया हो कि इस माल को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसकी हिफाजत करना। माली अमानत को हम अमानत सिर्फ समझते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस की बहुत सारी आयात में अमानत पर अहादीस मुबारका में अमानत की अहमियत को बताया गया है। और आज हम मुसलमानों में उस अमानत का कोई पासो लिहाज नहीं रहा। जैसे एक इंसान के जिस्म में खुद अल्लाह ताला ने अमानतें रखी। आँख की अमानत अलग है, पैर की अमानत अलग है, ज़बान की अलामत अलग है, अखलाक की अमानत अलग है, दिल व दिमाग की अमानत अलग है। इंसान के साथ जो मामला है उसकी अमानतें अलग हैं। तो अमानत के बहुत से वसी दायरे हैं। सिर्फ अमानत उसी को नहीं कहा जाता जिसका ताल्लुक माल से हो, बल्कि माल के अलावा बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक अमानतों से है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि जब तुमसे कोई अमानतें, जब आदमी कोई बात करे, गुफ्तगू करे और फिर बात और गुफ्तगू करके वापस चला जाए तो तुम उसका लिहाज करो। ये तुम्हारे पास अमानत छोड़कर गया है। जाहिर सी बात है, इंसान का इंसान से ताल्लुक़ है और ताल्लुक़ में हर तरीके के लोग आते हैं। आपस में कुछ बातें होती हैं और ऐसी भी बातें होती हैं बात करने वाला चाहता है कि मेरे और जिसके सामने बात कही गई है उसके अलावा कोई तीसरे को उसका इल्म न हो सके। मजलिस में हो, बातें करता है तो कुछ बातों के ताल्लुक से ये बात उसके दिल में होती है। ये राज की बातें हैं, ये दूसरों को बताने की बातें नहीं हैं। तो अगर सुनने वाला सुनकर उन बातों को जो बताने वाला, कहने वाला, मजलिस में गुफ्तगू करने वाला उन बातों के ताल्लुक से ये नहीं चाहता ये बात भी तीसरे को मालूम हो जाए, तो अब सुनने वाले पर लाजिम है, वो बात अमानत है कि वो तीसरे के सामने न कहे। अगर कहता है तो ये अमानत में ख़यानत। इसलिए हदीस पाक में है कि मजलिस की बात अमानत हुआ करती है, मगर 3 चीज़ें। अगर किसी मजलिस में किसी की कत्ल करने की साजिश रची जा रही हो, जान से मारने का प्लान बनाया जा रहा हो, तो वो बात अमानत नहीं है, बल्कि जिसके मुताल्लिक ये प्लान और साजिश रची जा रही हो उसको बताने में कोई हर्ज नहीं, ताकि उसकी जान बच सके, वो कत्ल से महफूज हो सके। और दूसरी बात, किसी की इज्जत व आबरू पर हमला करने के लिए कोई प्लान बना रहा है तो उसकी बात भी अमानत नहीं है। वो बात दूसरों से जो बज़ाहिर राज की लगती हैं दूसरों से कहने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से कोई माल किसी के पास बहुत ज़्यादा है और कोई साजिश रच रहा हो, तन्हाई में बैठ करके कोई सुनने वाला सुन रहा हो कि फला जगह फला के माल को लूटने का प्लान बनाया जा रहा है, तो ऐसे बात अमानत नहीं है, बल्कि जिसके माल के लूटने का प्लान है उसको आगाह कर देने में कोई हर्ज नहीं है। तो मजलिस की वो बातें जो आम तौर पर दूसरों के लिए
नुकसान नहीं है, अवामी कोई उसमें नुकसान नहीं है, बस ये चाहता है, राज की बात है, राज में उसकी इज्जत की बात है, राज में उसके मियाँ बीवी की बात है, राज में उसकी तंगी की बात है, राज में ऐसी चीजें हैं जो अगर दूसरों को मालूम हो जाए तो उसकी इज्जत पर फर्क पड़ जाए। ऐसी बातें अगर कोई किसी के सामने कहे तो उसको नकल करना ये सही नहीं है, अमानत में खयानत होगी। इसीलिए हदीस पाक में आया, मियाँ बीवी की बात को अगर मियाँ बीवी में से कोई एक दूसरों के सामने अपने अलावा, यानी मियाँ बीवी के अलावा कोई तीसरे से अगर कहा जाए तो यह भी अमानत में खयानत है, ये राज की बात है, इसको नहीं कहा जा सकता। इसीलिए घर में कुछ ऐसी बातें हैं बच्चों के ताल्लुक से जो दूसरों के सुनने से है, उनको ये होगा कि ये कैसे लोग हैं, कैसे गिरे हुए लोग हैं। अगर उन हरकतों को बताया जाए जिससे लोगों को ये बात मालूम हो जाए कि गिरे हुए लोग लगते हैं, जिसमें इज्जत के जाने का खतरा है, तो ऐसे घर की बात कहना भी सही नहीं है, भी अमानत में खयानत है। इसी तरह किसी को जो ओहदा मनसब के लायक नहीं है उसको वो ओहदा मनसब दे दिया जाए जिसकी वो अहलियत नहीं रखता, जिसकी वो काबिलियत और सलाहियत नहीं रखता, तो ये भी अमानत में खयानत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के ओहदे के लिए क्या किया है, अमानत का लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये अमानत है ओहदा, इसलिए अमानत को अमानत वालों के नजदीक को देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अमानत का जो हकदार है, ओहदे का जो हकदार है, मनसब का जो हकदार है, जिम्मेदारी का जो हकदार है, उसी को, इमामत का जो हकदार है, सियादत का जो हकदार है, क़यादत का जो हकदार है, उसी को वो ओहदा और मनसब दिया जाए ताकि उस अमानत का सही हक अदा हो सके। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि तुम अमानत को अदा करो। अमानत का जो अहल है मुस्तहिक़ीन तक अमानत को पहुंचाओ। इसीलिए अभी मैंने जो शुरू में हदीस पढ़ी है उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इज़ा उस्सिदल अम्रु इला गैरि अहली फंतज़िर अस्सा, जब कोई ओहदा और मनसब ऐसों को सपुर्द कर दिया जाए जो ना अहल हो तो क़यामत का क्या करो, इंतजार करो। मामूली बात है, आज तो ये आम बीमारी है कि कोई ओहदा, कोई मनसब, कोई जिम्मेदारी, कोई काम किसी के सपुर्द किया जाता है, हवाले किया जाता है, तो देने वाला सोचता है मेरे हवारी मवारी आ जाएं, मेरे हिमायती आ जाएं, मीटिंगों में आ जाएं, मजलिसों में आ जाएं, ताकि जब ये ओहदा तकसीम हो तो हमारे मानने वाले को, हमारे जानने वाले को, हमारे हिमायती को मिल जाए, गर्चे वो ना अहल हो। ऐसे में कभी बिरादरी की बात आती है, कभी मोहल्ले की बात आती है, कभी किसी की बात आती है, कभी किसी की बात आती है। ऐसे मौके पर मुस्लिम मुआशरा उमूमन हकदार को नहीं देखता, तरफदार हो जाता है, हाँ, अपनी तरफदारी करने लगता है। कभी बिरादरी की तरफदारी करता है, कभी मोहल्ले की तरफदारी करता है, कभी अपनों की तरफदारी करता है। कभी प्लान बनाए जाते हैं कि देखो फला ओहदा तय कर दिया जाता है, फला को सपुर्द करना है, फला ओहदे का जब जिक्र होगा तो फला फला खड़े हो जाएं हिमायत के लिए ताकि ये मनसब फला को मिल जाए। ये भी अमानत में खयानत है। यहाँ तक बताया गया अगर ना अहल को कोई काम सपुर्द कर दिया जाए तो क़यामत का इंतजार करो, इससे दुनिया में बदनज़मी पैदा होगी, इंतजाम सही से नहीं हो पाएगा, वो ना अहल होगा। लेकिन आज हमारे यहाँ जब कोई ओहदे का इंतखाब का मौका आता है, चुनने का मौका आता है, किसी को कोई काम सपुर्द किया जाता है, तो कभी तो मुस्लिम गैर मुस्लिम का मामला आता है, कभी तो बिरादरी गैर बिरादरी का मामला होता है, कभी तो अपने गैर अपने का मामला होता है। ये बेबुनियाद बातें लोगों के जहन में बैठ जाती हैं ताज्जुब की बुनियाद पर, जबकि ये ओहदे मनसब आवाम के लिए होते हैं। बाद ओहदे वो होते हैं जिसमें आवाम में मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों होते हैं उस ओहदे के ताल्लुक से।
تو ایسے موقع پر ہمیں اسلامی رہنمائی یہ کی گئی کہ اس میں یہ دیکھو عوام کے لیے کون بہتر ثابت ہو سکتا ہو. عوام میں مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہیں، تو وہ عہدہ جس میں عوام کا اس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہو اور اس عوام میں سب آتے ہوں، مسلم بھی آتے ہوں، غیر مسلم بھی آتے ہوں، تو اس میں مسلم کا راگ الاپنا، اس میں ہندو مسلم کا راگ الاپنا، یہ تعصب ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی. اگر ایک مسلم اس لائق نہیں ہے اور ہم نے اس مسلم کو اس بنیاد پر چن دیا کہ مسلمان ہے اور غیر مسلم عوام کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہو اور ہم نے اس کو اس بنیاد پر نہیں چنا کہ وہ غیر مسلم ہے حالانکہ وہ عوام کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہو، تو یہ بھی امانت میں خیانت. اسی طرح کوئی کسی کے یہاں کام کر رہا ہے، کام میں کوتاہی برت رہا ہے، یہ بھی امانت میں خیانت. وہ کام اس کو امانت کے طور پر دیا گیا، اس پر مزدوری طے کی گئی، تنخواہ طے کی گئی، یہ بھی اگر اس میں کوتاہی کرتا ہے تو امانت میں خیانت. اسی طرح کسی نے کسی کو کام کے لیے رکھا، وقت آنے پر ہونے پر کیا صحیح طریقے سے تنخواہ کی ادائیگی نہ کرے، یہ بھی امانت میں خیانت. تو امانت کا دائرہ، دیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کو کسی ایک معاملے کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امانتوں کی بڑی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے، لیکن جہاں امانات کی اہمیت ہے وہیں پہ آج مسلم معاشرہ امانتوں سے بہت بے پرواہ ہے، لاپرواہ ہے، اور امانتوں میں خیانت اس کا شیوا بن چکا ہے. امانت اپنی ذات سے متعلق بھی امانتوں میں خیانت ہے، عوامی امانتوں میں بھی خیانت ہو رہی ہے، اور دوسرے سے متعلق جو چیزیں ہیں اس میں بھی خیانت ہو رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانتوں کو اس کے مستحقین تک پہنچانے کا حکم دیا ہے تو جس امانت کا جو حقدار ہو اس امانت کو وہاں تک پہنچا دینا چاہیے، چاہے وہ اپنے مزاج کا ہو یا نہ ہو، اپنے برادری کا ہو یا نہ ہو، اپنے محلے کا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، ہمارے مزاج میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، ہمیں پسند آتا ہو یا نہ آتا ہو، اگر واقعی وہ امانت کا حقدار ہے تو اس امانت کو اس کے سپرد کر دینی چاہیے. یہ جسم ہمارے پاس اللہ نے امانت دیا ہے، یہ جان ہمارے پاس اللہ نے امانت دی ہے، یہ زبان اللہ نے ہمارے پاس امانت دی ہے، یہ آنکھ اللہ نے ہمارے پاس امانت دی ہے، یہ پیر اللہ نے ہمارے پاس امانت دی ہے. یہ ساری امانتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جس طریقے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے جب ہم استعمال کریں گے تبھی اس کا حق ادا ہوگا. اگر اس کے خلاف گزرے گا تو پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. اس لیے امانت کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے. اپنی زندگی کی جو امانتیں ہیں ان امانتوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو امانت سپرد کی ہے ان امانتوں کا لحاظ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.